हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पुष्पराज स्टडी जोन में। जो कि आज आपका डे 2 है, जो कि आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो कि आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश में इंग्लिश। ठीक है बच्चों, जो हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे वह है नाउन। अगर नाउन स्ट्रोंग हो जाएगा तो इंग्लिश का 30% सिलेबस आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, नाउन का 30% सिलेबस सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम समझ सकेंगे कि नाउन का क्या पार्ट है और डेफिनेशन क्या है, जो कि पूरा आज डिटेल से समझेंगे। ठीक है, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इसका पार्ट है पार्ट वाइज, जो कि पार्ट 6 पार्ट है। हर पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जो कि आज पार्ट पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में हम सीखेंगे व्हाट इज द नाउन। व्हाट इज अ नाउन, यानी कहने का मतलब है कि नाउन क्या है। ठीक है बच्चों, देखेंगे कि नाउन क्या है। तो नाउन का हम डिफिनीशन देखेंगे। डेफिनेशन, नाउन का डिफिनेशन होता है नाउन। ठीक है, डिफिनेशन होगा नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक है बच्चों, यह हमारा डिफिनेशन हुआ। ठीक है, ठीक है। थिंग्स आर आइडियाज, आर आइडियाज, यह डेफिनेशन पूर्ण हुआ। ठीक है, डेफिनेशन में हम देखेंगे एग्जाम्पल कैसे होगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति में जैसे हो गया राम और टीचर। राम टीचर, इसको पहचानने के लिए। ठीक है, उसके बाद में होगा दूसरा प्लेस। प्लेस, प्लेस में हम कैसे पहचानेंगे, जैसे दिल्ली, दिल्ली। उसके बाद में स्कूल। ठीक है, प्लेस। उसके बाद में क्या है, थिंग। ठीक है, थिंग, थिंग्स के बारे में जानेंगे। थिंग, थिंग। तो थिंग्स होता है जैसे टेबल, मोबाइल। ठीक है, थिंग्स मीन्स होता है जैसे टेबल, किसके बारे में हम सोच रहे हैं, बता रहे हैं। टेबल, मोबाइल। ठीक है, उसके बाद में आइडिया, किसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में आइडिया। ठीक है, आइडिया का होगा जैसे हॉनेस्टी एंड लव, यानी किसी ईमानदारी के बारे में बात हो रही हो। हॉनेस्टी एंड लव। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2। पार्ट 2 रहेगा टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वह रहेगा आपका प्रॉपर नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, उसके बाद में हम इसको पहचानेंगे कैसे, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक
ठीक है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेम। उसके बाद में दूसरा रहेगा फर्स्ट लेटर कैपिटल, जो फर्स्ट है, फर्स्ट 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 लेटर कैपिटल में रहेगा, कैपिटल में रहेगा, या हम समझ पाएंगे कि प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, जैसे रहेगा राम, इंडिया या मंडे या कोई भी रहेगा, तो जो इसका शुरुआत होगा वह कैपिटल लेटर से शुरू होगा। राम, क्रिकेट, मंडे, इन सब शब्दों से शुरू होगा, जो कि स्पेसिफिक होगा। ठीक है, स्पेशल होगा। उसके बाद में जो होगा फर्स्ट लेटर टू कैपिटल, यानी कि जो होगा शुरुआत किसके अक्षर से होगा, यानी कि बड़े अक्षर से। ठीक है, राम, क्रिकेट या मंडे। उसके बाद में जो दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन में होगा, ठीक है, कॉमन नाउन में होगा जैसे जनरल नेम। ठीक है, कॉमन नेम में होगा जनरल नेम, जनरल नेम, जनरल नेम यानी कि सामान्य जो भाषा होगी उसके हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बॉय, सिटी। ठीक है, बॉय, सिटी, रिवर, कंट्री, रिवर, कंट्री, यह हमारा कॉमन नाउन हुआ। यानी कि सारी बातें एक कॉमन होती हैं, जैसे बॉय, सिटी, रिवर, कंट्री, यह सब एक कॉमन भाषा में आता है। उसके बाद में जो हमारा जो तीसरा है, तीसरे नंबर का जो टाइप्स ऑफ नाउन है, ठीक है, जो वह तीसरा है वह हो गया कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा? कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में होगा जिससे हम पहचान सकेंगे ग्रुप का नाम। कैसे? जब ग्रुप समूह में आएगा उसे हम पहचानेंगे ग्रुप का नाम। ग्रुप का नाम यानी कि जब कलेक्टिव नाउन यानी कि जब एक समूह में जब नाम मिलकर आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है, ग्रुप के साथ आएगा। उसके बाद में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल यह रहेगा कि जैसे एक टीम, जैसे क्रिकेट की एक टीम हो गई, हम टीम लेकर चलेंगे। ठीक है, टीम एक समूह के साथ वह चलेगा। ठीक है, उसके बाद में एक आर्मी, आर्मी ले लीजिए, वह भी एक टीम ही है। ठीक है, एक साथ लेकर चल रही है। जैसे एक कमेटी ले लीजिए, कमेटी, कमेटी, कमेटी भी एक समूह है। ठीक है, उसके बाद में क्लास, क्लास भी एक समूह है क्योंकि उसमें कई बच्चे मिलकर पढ़ रहे हैं। ग्रुप का साथ समूह का नाम है। ठीक है, इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपका 3 हो गए, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में इसे मिटा रहे हैं। अगला हम शुरू करेंगे कि हमारा क्या है। तो जो हमारा ठीक है, हम इसका थोड़ा सा रूल बता देते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे। कैसे हम समझ पाएंगे? ठीक है, तो रूल आप लिख लीजिए। रूल, तो रूल में हम समझ पाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हम इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो हमारा है, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में हम पढ़ेंगे जो हमारा होगा सिंगुलर वर्ब के साथ। किसके साथ? सिंगुलर वर्ब के साथ। ठीक है बच्चों,
सिंगुलर वर्ब के साथ हम प्रयोग करेंगे कलेक्टिव नाउन को। उसके बाद में जैसे हम इसका एग्जांपल लेंगे, जैसे द टीम इज विनिंग, द टीम इज विनिंग, विनिंग यानी जो टीम है एक समूह के साथ आई है वह क्या हो चुकी है, विनिंग हो चुकी है, जीत चुकी है। ठीक है, यह हमारा कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हुआ, रूल। उसके बाद में हम जो हमारा चौथा है वह है मैटेरियल नाउन। चौथा है बच्चों मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, मैटेरियल नाउन को समझने के लिए सबस्टेंट या मटेरियल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सबस्टेंस या मटेरियल का प्रयोग करते हैं। सबस्टेंस या मटेरियल का प्रयोग करते हैं, उससे हम पता कर पाएंगे। यानी जब हम कोई भी स्पेसिफिक नेम लेंगे तब हम उसे समझ पाएंगे। जैसे कोई धातु का प्रयोग होगा, एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, गोल्ड भी क्या है? एक धातु है। ठीक है, द्रव पदार्थ है। ठीक है, तरल। उसके बाद में वाटर ले लीजिए, क्या है? तरल है। उसके बाद में मिल्क, मिल्क। उसके बाद में आयरन, आयरन क्या है? ठोस पदार्थ में आ रहा है। यानी कि एक मटेरियल, एक पदार्थ के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे। सबस्टेंस या मटेरियल नाउन का हम प्रयोग करेंगे। इसमें रूल हमारा यह रहेगा कि मटेरियल नाउन में नॉर्मली नो प्लूरल नो आर्टिकल। क्या रहेगा रूल? रूल हमारा रहेगा, ठीक है, रूल हमारा रहेगा नो प्लूरल, नो प्लूरल। ठीक है, उसके बाद में दूसरा रहेगा नो आर्टिकल। इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा। यह आपका, ठीक है, रूल हुआ, जिसे आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, रूल लिख लीजिए। और हम कैसे समझेंगे? जैसे कैसे समझेंगे? जैसे हमारा यह धातु आ गया तो गोल्ड हो गया और वाटर। ठीक है बच्चों, इसे आप लिख लीजिए। उसके बाद में हम इसे इरेजर करते हैं, मिटाते हैं। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे समझेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम समझेंगे जैसे हमारे फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट्स। फीलिंग, फीलिंग, क्वालिटी और किससे हम समझेंगे? ठीक है, स्टेट से। इन सब शब्दों से हम समझेंगे कि हमारा कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब क्या झलक रहा है? फीलिंग से। ठीक है, उसका क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? हॉनेस्टी, क्या है? ईमानदार है, हॉनेस्टी। ठीक है, हॉनेस्टी है। उसके बाद में चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। ठीक, चाइल्डहुड हो गया। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, या इतने इतने चीज आएंगे। ठीक है, ट्रिक इसका यह रहेगा कि बच्चों जो चीज देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज को हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते उसे हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फीलिंग होगा उससे क्वालिटी आएगी, स्टेट नुमा होगा। ठीक है, जैसे होनेस्टी क्या है? जिसे हम क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते। उसके बाद में चाइल्डहुड, बचपना को, बचपना को हम देख तो सकते हैं बट छू महसूस नहीं करते। उसके बाद में लव हो गया। ठीक है, ये सब शब्द क्या होंगे? जो हम क्या कर सकते हैं? चीजों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम प्रयोग करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो हमारा अगला है पार्ट 3 में, पार्ट 3 है
पार्ट 3 है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या होगा बच्चों? पार्ट 3 में होगा हमारा काउंटेबल हो। क्या होगा? काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन होगा, जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन भी बोलेंगे। यानी हम आज का पढ़ेंगे बच्चों काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन, ये जो हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 3 में क्या होगा? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सके और ना भी काउंट कर सके, उसके बारे में पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन होगा, हम बोलेंगे काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? काउंटेबल नाउन जैसे पेन, एग्जांपल पेन, बुक, पेन, बुक, चेयर। क्या हो गया बच्चों? यह है आपका काउंट कर सकते हैं। पेन भी कोई होगा जिसे हम, मार्कर है तो मार्कर क्या है? काउंटेबल नाउन है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है। या हमारा व्हाइट बोर्ड क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, या हमारा जो डस्टर है, या काउंटेबल नाउन है, जिसे हम काउंट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। उसके बाद में अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में होगा बच्चों जिसे हम काउंट ना कर सके, जिसे हम काउंट ना कर सके, जिसे हम बोलते हैं वाटर। वाटर की बूंदों का हम क्या बच्चों काउंट करेंगे? तो काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे शुगर हो गया, ठीक है, शुगर हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? मिल्क हो गया। उसके बाद में एडवाइस, मिल्क। उसके बाद में एडवाइस। इन सब शब्दों को हम क्या कर सकेंगे बच्चों? जो अनकाउंटेबल होगा, जिसे हम अनकाउंट यानी काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इन सब शब्दों को हम अनकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में यह आने की संभावनाएं आपका 20% 30% रहता है। ठीक है, इसमें हम पहचानेंगे जैसे मेनी या वाटर। एग्जाम्पल मेनी आ वाटर। मेनी आ वाटर का मतलब है कि हम इसे काउंट कर रहे हैं, तो यह रहेगा गलत। मेनी आ वाटर यानी कि एक जो केवल एक पानी, केवल एक पानी, तो वह यह सही नहीं है। तो क्या बोलेंगे? इसके लिए प्रयोग करेंगे मच, मच वाटर। मच वाटर का प्रयोग करेंगे, जो यह सही है, जिसे हम बोलेंगे मच वाटर। यानी कुछ क्या है? कुछ पानियां या कुछ पानी है। ठीक है, इसे हम पानी का प्रयोग करेंगे। क्वांटिटी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्वांटिटी वर्ड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं मच अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ना कर सके, अनकाउंटेबल हो, उसका हम प्रयोग करेंगे मच से। किससे प्रयोग करेंगे? मच से। ठीक है, MUCH, मच से करेंगे, जिसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है बच्चों, अनकाउंटेबल बोलेंगे बच्चों। उसके बाद में मेनी का प्रयोग करेंगे। मेनी, जब मेनी का हम प्रयोग करेंगे, मेनी, यहां पर जो मेनी लिखा है, तो मेनी का प्रयोग करेंगे जब हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे काउंटेबल, काउंटेबल, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो मेनी मतलब कोई एक, मेनी। ठीक है, मेनी का प्रयोग होगा बच्चों। उसके बाद में लिटिल का प्रयोग करेंगे। लिटिल, लिटिल का अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल। क्या रहेगा? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर हम प्रयोग करते हैं फ्यू के लिए, फ्यू शब्द के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे फ्यू, तो फ्यू शब्द के लिए हम प्रयोग करेंगे काउंटेबल।
फ्यू मतलब कुछ, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल है जिसे आप लिख लीजिए। उसके बाद में हम पार्ट 4 शुरू करेंगे। पार्ट 4 हमारा रहेगा नाउन रूल, नाउन रूल। पार्ट 4 है नाउन रूल्स, 4 नाउन रूल्स। इसे हम पढ़ेंगे कि नाउन के क्या क्या रूल्स हैं। तो नाउन रूल्स में हम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम शुरू करेंगे पहला रूल, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट में हम बच्चों बात करेंगे जो कि सम नाउन ऑलवेज प्लूरल, सम नाउन ऑलवेज प्लूरल। क्या रहेगा? सम नाउन ऑलवेज प्लूरल। इसमें रहेगा जो कुछ नाउन्स हैं जो कि हमेशा क्या रहेंगे, वह प्लूरल रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया जैसे पुलिस, ठीक है, पुलिस। उसके बाद में केटल, केटल। फिर अगर जो हम जोड़ेंगे तो पीपल, उसके बाद में पीपल, पीपल, ठीक है, पीपल। इन सब शब्द का प्रयोग करेंगे। सम नाउन ऑलवेज या रहेंगे जो कि एस सी आई डबल एस ओ एस, स्कीसियस जो रहेगा, इसे हम बोलेंगे स्कीसियर, आर रहेगा स्कीसियर। यह शब्द है। इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। सम जो कुछ शब्द हैं, ये जो दो चार शब्द हैं, इनमें ऑलवेज प्लूरल ही लगेगा, क्योंकि इसमें कई लोग जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि लोग, तो लोग, कई लोग आ सकते हैं, जो हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। पुलिस का अगर शब्द कर रहे हैं तो पुलिस का भी हम उसमें कई लोग काउंटेबल हैं, ठीक है। एक से दो लोग आ रहे हैं तो उसके लिए काउंटेबल, ठीक है। अगर बच्चों जो कि हम अगर इसका एग्जांपल ले तो पुलिस आर क्या बोलेंगे, कमिंग, पुलिस आर कमिंग। यानी यह कि पुलिस कमिंग मतलब आ रही है, पुलिस क्या हो रहा है, पुलिस आ रही है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग, कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा रूल 2 है, रूल 2 आप साथ साथ लिखते जाइए। रूल 2 है हमारा सम नाउन, सम नाउन लुक्स प्लूरल बट सिंगुलर। सम नाउन्स, सम नाउन्स, सम नाउन्स यानी जो कुछ नाउन्स है वह क्या होंगे, लुक्स प्लूरल, दिखेंगे क्या, लुक्स प्लूरल, प्लूरल बट सिंगुलर, बट सिंगुलर। यानी कि आपको दिखने में लगेंगे कुछ कि वह प्लूरल है, इन समान, बट वह क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इसके लिए हम इन शब्द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जो होंगे, न्यूज, न्यूज क्या है, यह आपका प्लूरल दिख रहा, बट क्या होंगे, सिंगुलर। उसके बाद में हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। इन सब शब्द का प्रयोग होगा जो कि सिंगुलर है, लेकिन आपको देखने में लग रहा है कि यह प्लूरल है। इसमें जो बातें हो रही एक के लिए हो रही। तो न्यूज इज
क्या होगा, सोकिंग, जो कि मैंने एक एक के लिए बात किया है, एक के लिए। तो न्यूज जो एक आ रही है वह होगी सोकिंग, बट पुलिस आर कमिंग, तो पुलिस कई लोग आ रहे हैं तो इसलिए पुलिस आर कमिंग का प्रयोग होगा। और जो हमारा रूल 3 है, रूल 3, रूल 3 में हम बात करेंगे बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है नॉन प्लूरल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज नो प्लूरल, नो प्लूरल। बच्चों एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है हैज नो प्लूरल, वह क्या नहीं हो सकता, प्लूरल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है बच्चों, होनेस्टी इज गुड क्वालिटी, होनेस्टी, होनेस्टी इज गुड क्वालिटी, यानी कि जो ईमानदारी आपको झलक रही है क्या, गुड क्वालिटी में। उसके बाद में होगा दूसरा, जो कि यह रोंग है, रोंग है। दूसरा होगा होनेस्टी इज अ गुड क्वालिटी, होनेस्टी इज गुड क्वालिटी, होनेस्टी इज गुड क्वालिटी। होनेस्टी इज गुड क्वालिटी, ठीक है, यह प्रयोग सही होगा। जिसमें हम प्रयोग करेंगे जो कि इज आ गुड क्वालिटी, क्योंकि जो बातें हो रही है एक के लिए हो रही है, ठीक है बच्चों, गुड क्वालिटी। क्योंकि जो यह शब्द है होनेस्टी इज गुड क्वालिटी, इसमें है जो कि कई लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए यह रोंग है, क्योंकि प्लूरल नहीं हो सकता। जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हैज नो प्लूरल, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए यह गलत है। तो होनेस्टी इज गुड क्वालिटी का प्रयोग हो रहा है, इसलिए बोलेंगे क्योंकि यह कई लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है। बट अगर होनेस्टी इज आ जो लगा है ये शब्द गुड क्वालिटी के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए बोलेंगे जो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है क्वालिटी, तो उसके लिए बोलेंगे सिंगुलर। तो सिंगुलर अगर आ गया, सिंगुलर, सिंगुलर आया है तो इसलिए होगा यह राइट, और अगर प्लूरल आएगा तो यह होगा रोंग, या राइट। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लीजिए। रूल 4 है, ठीक है बच्चों, रूल 4, रूल 4, रूल 4 में है बच्चों, जिससे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन विथ ऑफ, यानी जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन ऑफ, कलेक्टिव नाउन ऑफ विथ ऑफ, यानी कि जो साथ में प्रयोग किए जा रहे हैं, विथ ऑफ, इन सब शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं। विथ ऑफ का जो कलेक्टिव नाउन है, यानी कि जो एक साथ समूह का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम प्रयोग करेंगे कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन का, ठीक है बच्चों। इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे, आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज प्लेइंग, आ ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो यह शब्द है आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, इस प्लेइंग का मतलब है जो हमारा एक समूह है वह क्या है, एक स्टूडेंट का प्रयोग हो रहा है, प्लेइंग खेल रहा, तो विथ अगर ऑफ का प्रयोग हो रहा है, ऑफ, यानी कि एक जो समूह है, स्टूडेंट का एक समूह है,
क्या कर रहा है, प्ले, खेल रहा है। यानी कि ऑफ का प्रयोग लगने का मतलब है कि एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जोड़ने का शब्द क्या है, ऑफ। जोड़ने का जो कार्य हो रहा है वो क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज प्लेइंग। उसके बाद में बच्चों हमारा जो पार्ट ऑफ 5 है, पार्ट 5 है जो हमारा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। पार्ट 5 में होगा बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन। पार्ट 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम बच्चों पढ़ेंगे जो कि पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। आइडेंटिफाई यानी कि हमें पता करना है, आइडेंटिफाई द नाउन टाइप। नाउन टाइप जो हमारे नाउन हैं इनको हम पता कैसे करें कि कितने प्रकार के होते हैं। तो उसको हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्जांपल ले ले, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारे जो आइडेंटिफाई पहला क्वेश्चन का जो मतलब है यह है कि हॉनेस्टी को हम कैसे पता करें कि हमारा यह कौन सा नाउन है। ठीक है, कौन सा नाउन है जिसे हम पता कर पाएंगे। तो हॉनेस्टी अगर शब्द आ रहा है इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर हॉनेस्टी आ रहा है तो यह हमें बता रहा है कि ईमानदारी का प्रतीक। हॉनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी का अगर प्रयोग हो रहा है तो हमने सीखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ाया गया है, एब्स्ट्रैक्ट, उसमें बताया गया कि हॉनेस्टी का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए जो हमारा इसका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर दूसरा हम क्वेश्चन ले बच्चों तो दूसरा होगा चूज करेक्ट सेंटेंस। चूज करेक्ट सेंटेंस। चूज करेक्ट, चूज करेक्ट सेंटेंस। हम अपने सेंटेंस को कैसे करेक्ट ढूंढे, तो उसके लिए हमें एक सेंटेंस दिया रहेगा। जैसे पहला ए है, उसके बाद में बी। ए बी में जैसे द पुलिस इज कमिंग, द पुलिस इज कमिंग, कमिंग, यह हमारा होगा द पुलिस इज कमिंग, जो कि और उसके बाद में दी दूसरा है, जैसे दूसरा दी पुलिस आर कमिंग, दी पुलिस आर कमिंग। यह प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसे हम पता करेंगे कि हमने इन नाउन को सीखा तो कैसे सीखा। तो उसके लिए हमारा जो यह होगा, या इसको हम पता करेंगे कि जो यह है कौन सा सही है। तो हमारा दी पुलिस आर यानी कि जो बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगर सिंगुलर में हम लेंगे तो दी पुलिस इज कमिंग, तो एक पुलिस आ रही है, यह रोंग है। अगर हम पता करें दी पुलिस आर कमिंग यानी कि जो बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, जैसे हमने अगले वाले में पढ़ा था, तो उसके प्रयोग में आया है। तो दी पुलिस आर कमिंग, यह प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए अगर प्लूरल आ रहा है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, इज नहीं आएगा, इसलिए जो कि हमारा बी नंबर राइट है। उसके बाद में हम कैसे समझे कि
which is uncountable। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में हम पता करेंगे कि which जो है which is uncountable। हम कैसे पहचाने which कौन सा is uncountable। हमने जो अभी अनकाउंटेबल पढ़ा है उससे हम कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है। जैसे हमने चार ऑप्शन दे दिया, चार ऑप्शन कौन कौन से दिए, जैसे चेयर, चेयर, दूसरा है उसके बाद में शुगर, शुगर, उसके बाद में तीसरा है एप्पल, एप्पल, उसके बाद में चौथा है पेन। तो यह है आपके लिए which is uncountable। इसमें हम पहचानेंगे कि अनकाउंटेबल सेंटेंस कौन सा। तो अनकाउंटेबल सेंटेंस समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यह कौन सा काउंटेबल हो। तो चेयर क्या है, काउंटेबल है, जिसे हम समझ सकते हैं कि यह इसे हम काउंट कर सकते हैं। और एप्पल है, यह भी काउंटेबल है। पेन है, यह भी काउंटेबल है, जो कि हमने पढ़ा था काउंटेबल नाउन में। बट शुगर है, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा 2 नंबर सही है, जिसे हम बोलेंगे शुगर। शुगर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि हमारे जो पढ़ाने का तरकीब है जिसे हम पार्ट वाइज में डिवाइड करते हैं, बड़ा सेशन होता है, आप लास्ट एंड तक देखेंगे तब इसे समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो आपका 30% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसमें आपको कोई भी झंझट नहीं। देखिए आप जैसे जैसे आप इसको लगाते जाएंगे आपका पैराग्राफ हल होता जाएगा, जिसे आप तकलीफ नहीं उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर बच्चों हम इसे अगर अपने टेलीग्राम पे डालेंगे तो बाकी 21 जो एमसीक्यूज हैं, 25 एमसीक्यूज, 25 एमसीक्यूज जो कि मैं हल करवाने वाला था, बट यह आपका 23 या 21 एमसीक्यूज आपको क्या होगा, जो कि पीडीएफ वाइज में आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। किसमें मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हम चलिए बच्चों शुरू करते हैं पार्ट 6 के बारे में। पार्ट 6 क्या रहेगा बच्चों, पार्ट 6। पार्ट 6 हमारा रहेगा होमवर्क, जिसमें हम पहचानेंगे कि हमें कौन सा काम करना है घर पर जाकर। होम वर्क, होमवर्क, हमें अब यह घर पर काम करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। जो क्वेश्चन दिया है उसे आपको अपलोड करा देंगे, मिल जाएगा, टेक्निकल टीम आपके साथ है। तो हमें जो हमारा क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई नाउन टाइप्स, हमें पहचानना होगा कि नाउन कौन कौन से हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई नाउन टाइप्स, नाउन टाइप्स। नाउन कितने प्रकार के हैं उसे हमें देखना है। क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका रहेगा, द ज्यूरी हैज, द हैज, ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, हैज गिवन, गिवन इट्स डिसीजन, इट्स डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। उसके बाद में जो दूसरा है बच्चों, दूसरा रहेगा, चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज द बेस्ट
is the best childhood is the best phase of the life, phase of लाइफ। यहाँ आप नोट कर लीजिए, यहाँ आपको जो कि आपको घर से कर लाना है और कमेंट में आपको इसको देना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसे हल कराएंगे। तीसरा है गोल्ड इज द प्रीसियस, गोल्ड इज आ प्रीसियस, प्रीसियस, प्रीसियस मेटल, मेटेरियल नाउन जो पढ़ा है क्या है, मेटल। गोल्ड कौन सी धातु, ठीक है। उसके बाद में यह हमारा 3 क्वेश्चन आपका लग गया है। चौथा जो हमारा है, दी टीम इज रेडी, दी टीम इज रेडी, क्या है, टीम रेडी है। पांचवा रहेगा, पांचवा बच्चों रहेगा वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज क्या रहेगा, एसेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल फॉर लाइफ, रियल फॉर लाइफ। यह हमारा क्वेश्चन, जिसे आपको क्या करना है, घर से करके लाना। ठीक है बच्चों, तो क्या है, जो कि आपको 10 MCQs कमेंट करने हैं। होमवर्क घर से इसी प्रकार से लगाकर लाना है, आपको कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर आपको नाउन समझ आ गया तो कमेंट में नाउन क्लियर लिख देना। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन, जो कि रूल प्लस इरोर स्पोर्टिंग को पढ़ाने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत स्कोर करवाता है। क्या करवाता है, बहुत स्कोर कराता है। ठीक है बच्चों, जो हम पढ़ेंगे उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास में होगा, रूल प्लस इरोर स्पोर्टिंग, आप इसे लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।